हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्ण और वर्णमाला। वर्ण पढ़े और वर्णमाला आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं हम वर्ण और वर्णमाला। आज हमको क्या पढ़ना है? वर्ड और वर्णमाला। ठीक है, यहाँ पे आइए हम देखते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखे हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे लिखे यहाँ पे, जैसे में अ, बड़ी ई, व, च, क, ख इत्यादि। इसको क्या कर सकते हैं? खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। जो हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं ये हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। यहाँ पे लिखे हैं वर्णों की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बोलेंगे राम, क्या बोलेंगे? राम। राम बोलेंगे तो दो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो पहला हो गया रा। रा में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो यहाँ पे होगा र प्लस आ। ठीक है, अगर म बोलते हैं तो क्या आता है? म। अगर म उच्चारण को करके निकालेंगे अंदर से तो म के साथ क्या आता है? और अक्षर उसके साथ कौन सा शब्द आता है? वो आता है आपका अ। यहाँ पे लिखे हैं राम। क्या लिखे हैं? राम। तो इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग पार्ट से जोड़ेंगे। र प्लस आ, म प्लस अ, तो इस दोनों को जोड़कर इसको जोड़कर रा बनता है। म और अ जोड़कर म बनता है। जब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, उसके आगे है गया। क्या है? गया। गया जो शब्द है, ग में क्या आता है? ग। अगर हम बोलते हैं ग तो ग में क्या आता है? अ। ग बोलेंगे तो क्या आएगा? अ। तो यहाँ पे लिखे हैं ग प्लस अ। उसके बाद लिखे हैं या। अगर या बोलते हैं तो हम बोलेंगे या, लास्ट में क्या आता है? आ। एक बार बोलकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ग प्लस अ प्लस य प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गया। ठीक है, आइए उसके आगे लिखे हैं वर्णमाला। क्या लिखे है? वर्णमाला। यहां पे हम आपको बताए वर्ण, यहां पे बताएंगे वर्णमाला। जब वर्ण बता दिए तो वर्णमाला का परिभाषा तो आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे? तो इसके समूह जो होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए लिखे हैं यहाँ पे, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या दूसरा उसका परिभाषा क्या हो सकता है? तो वो है आपका, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह। क्या है? किसी भाषा के
समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर कोई भाषा हम लोग बोलते हैं या कोई बात करते हैं, अगर पूरे समूह हो उस भाषा का, उस बोली का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्णों का वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक शब्द से तो नहीं बनता है, अनेक शब्दों से बनेगा, उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। जैसे में हिंदी में वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला होते हैं और अंग्रेजी के भी वर्णमाला होते हैं। हिंदी के वर्णमाला होते हैं अ, आ, क, ख, ग, इसके आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके आगे है अंग्रेजी के वर्णमाला। A to Z तक जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। और एक समूह में अगर पूरा रहे तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यहां तक तो हो गया। उसके आगे लिखे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्वर्ण वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। आइए यहां पे हम लिखे हैं स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण है? पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर्ण वर्ण। उसके बाद हम लोग को पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। पहले हम लोग स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने रूप होते हैं, उसको बता देंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो आइए यहाँ पे लिखे हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वो है आपका वे वर्ण जिसके उच्चारण में क्या बोला जा रहा है? वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं होते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्दों में या जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यहां पे लिखे हैं हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं उसमें कितने स्वर होते हैं? तो उसमें 16 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो है आपका अ। अगर हम आपको बताएं स्वर वर्ण, यहां पे लिखिए वे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उस वर्ण को, ऐसे शब्द को हम लोग बोले जिसमें सिर्फ वही शब्द हो, उसमें दूसरा कोई शब्द ना हो, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। लिखे यहाँ पे हिंदी में वर्णमाला में 16 स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ होता है, आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। फिर आता है री। री का एक और बढ़ाकर लिख दिया जाता है, फिर ल आता है, फिर लू आता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है? स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से उनका 2 भेद है? तो वो है आपका मूल स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? वो आता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ। मूल स्वर है ये, ठीक है। उसके आगे है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। तो उसमें क्या क्या आता है? ए अगर बोलेंगे तो ए में 2 शब्द आ रहा है। ए बोलेंगे तो अ प्लस ए, तब जाके क्या बनेगा? ए बनेगा। अगर हमको बोलना होगा ओ, तो अ प्लस ओ कहेंगे तभी ओ होगा, और औ बोला होगा तो अ प्लस ओ, तब क्या बनेगा? औ। आइए उसके आगे है मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। यहाँ पे जो मूल स्वर है उनके कितने भेद हैं? 3। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? तो वो है आपका पहला हर्ष स्वर।
कौन सा स्वर्ग है? ह्रस्व स्वर्ग। दूसरा का क्या है? दीर्घ स्वर्ग। 3 नंबर पे है प्लुत स्वर्ग। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। यहाँ पे ह्रस्व स्वर, कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। 1 नंबर पे लिखे हैं, जिन स्वर्ण के उच्चारण में, किसमें? जिन स्वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं या ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वो है आपका, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। यहाँ पे लिख सकते हो, ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर हटा दो। यहाँ पे कौन सा स्वर हो गया? ह्रस्व स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? तो जो ह्रस्व स्वर में मूल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। वो कौन कौन है? तो वो है आपका अ, आ, छोटा ऊ और री। जो ह्रस्व स्वर है उसमें 4 ही मूल स्वर होते हैं। कौन कौन? अ, आ, छोटा ऊ और री। उसके आगे है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। वे स्वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से इसमें क्या होता है? ज्यादा समय लगता है। वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके आगे है, उसके आगे क्या है आपका? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपका 7 स्वर? तो वो है आपका, यहां पे लिखे हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। दीर्घ स्वर 2 शब्द से बनते हैं। जो दीर्घ स्वर है ये कितने शब्दों से बनते हैं? तो ये 2 शब्दों से बनते हैं। यहां पे लिखे हैं आ, उसके पहले क्या आता है? अ प्लस अ करेंगे तो क्या बनेगा? आ। ठीक है। उसके आगे है बड़ा ऊ। कौन सा है? बड़ा ऊ। एक ऊ रहेगा तो क्या होगा? वो तो छोटा ऊ हो गया, तो कौन सा स्वर हो जाएगा? वो दूसरे में चला जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा ऊ है तो डबल ई लिखेंगे तो क्या बनेगा? उसके आगे है बड़ा ऊ। कौन सा है? बड़ा ऊ। ऊ छोटा ऊ प्लस फिर छोटा ऊ, तो कौन सा ऊ बनेगा? बड़ा ऊ। उसके आगे हम देखते हैं प्लुत स्वर। कौन सा स्वर देखेंगे? प्लुत स्वर। आपको बता रहे थे हम प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। तो वो है आपका वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता हो। इसके पहले ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो बताए थे वो दोनों से ज्यादा समय प्लुत स्वर में लगता है उसे क्या कहते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। वे स्वर्ण जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय यानी 3 गुना मात्राओं का समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे सुनो, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं सुनो, तो कितना बार रिपीट होता है? 2 से अधिक बार। सुनो। ठीक है। उसके आगे है, कौन सा शब्द है? राम। एक ही बार तो नहीं बोलते हैं ना, है हम लोग बोलते हैं राम, पूरा मतलब अंदर से भी बोल देते हैं। उसके आगे है ओम। ओम अगर आप लोग बोलकर चेक करिएगा कि
कितना बार आपका रिपीट कर रहा है और वो कौन सा स्वर है, तो वो है आपका प्लुत स्वर। ये था किसका स्वर, ये स्वर्ण का 3 था, स्वर वर्ण था उसका कितना भेद था, 3। कौन कौन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर्ण की सहायता होती है। अगर कोई व्यंजन वर्ण हम बोलेंगे तो उसमें किस चीज का सहायता होगा, स्वर वर्ण का सहायता होगा या सहायता मिलेगा। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर्ण की सहायता होती है उन्हें व्यंजन स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, व्यंजन स्वर। जैसे में क, अगर हम क बोलते हैं तो इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, अ आ रहा है ना। ख बोलेंगे तो इसमें भी अ आएगा, ग बोलेंगे इसमें अ आएगा, च भी बोलेंगे उसमें भी अ आएगा। हम कोई भी अगर लेते हैं, इसमें जितने हम शब्द लिखे हैं एक एक करके, सब में अगर हम बोले तो सब में अ आएगा। यहाँ पे लिखे हैं म हम बोलते हैं तो म, अगर म बोलते हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है, अ आ जाता है। जो व्यंजन स्वर्ण होते हैं या व्यंजन वर्ण होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम पहला नाम दिए हैं स्पर्श व्यंजन। अगर कोई शब्द हम बोलते हैं तो उसमें ये व्यंजन क्या करता है, स्पर्श करता है, उसमें सटीक रहता है, उसका जो उच्चारण हम लोग करेंगे तो स्पर्श कर देता है, किसी स्वर को बोलने में स्पर्श कर देता है या किसी व्यंजन को बोलने में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंत स्वर व्यंजन। अगर कोई हम लोग स्वर बोलते हैं, अगर लास्ट में व्यंजन वर्ण आ जाए तो कौन सा वर्ण होगा, अंत स्वर व्यंजन। कौन सा व्यंजन होगा, अंत स्वर व्यंजन। उसके आगे है उत्तम व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, उत्तम व्यंजन। तो आज तक का इतना ही। आज तक के इस वीडियो में हम आपको वर्ण समाप्त कर दिए, वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके पूरे टॉपिक बता दिए हैं। ठीक है, तो फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समास। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, समास। तो आज तक का इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे YouTube चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, इसी तरह आपको और भी आगे इससे अच्छा अच्छा और चैप्टर का वीडियो मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो आज तक का इतना ही। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर करिए और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप लोग बढ़ाइए। ठीक है ना, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो आज तक का इतना ही। ठीक है, थैंक यू।